हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, यदि आप भी बैंगन की खेती करते हैं तो मेरे भाई कहीं ना कहीं आपको भी ये समस्या का सामना करना पड़ता होगा। ये समस्या आप देखकर ही समझ गए होंगे भैया क्या है। ये बैंगन के तना छेदक है भाई। बैंगन का तना छेदक, जिसे बैंगन की गिडार बोलते हैं, बैंगन का मुर्खा बोलते हैं, वो कीट है ये। और यही सेम कीट होता है ना, फल में घुस जाता है तो फल को ख़राब कर देता है। ये एक ही कीट होता है, एक ही गिल्ली होती है, एक ही गिडार होती है, दोनों जगह नुकसान जो है पहुँचाती है, चाहे फल हो चाहे तना हो। और इस फील्ड में, इस प्लॉट में आपको बहुत ही तगड़े तरीके से इसका प्रकोप देखने को मिल रहा है, बहुत ही ज़्यादा। हर पौधे पर एक ना एक टहनी को, एक ना एक जो चोंटी है उसे इसने मोड़ दिया है। ठीक, तो इसे मैनेज करने के लिए बहुत सारे जो कृषि सलाहकार हैं अलग अलग दवाइयों के बारे में बताते हैं। तो मेरे भाई कभी कभी तो उनकी दवा से ये कंट्रोल हो भी जाता है और कभी कभी नहीं होता है उस दवा से। तो इसके पीछे क्या कारण है, क्यों कंट्रोल नहीं होता है और क्यों कभी कभी कंट्रोल हो जाता है, तो ये सारे के सारे कारण और निवारण जो है ना, वो आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कारण क्या है। कारण ये है कि देखो, आप कोई भी नया जो कीटनाशक है उसे एक बार स्प्रे करेंगे, ये कंट्रोल हो जाएगा। कोई लंबी बात नहीं है, ये कंट्रोल हो जाएगा। कोई भी नया सॉल्ट जो है मार्केट में आया और आपने उसको थोड़ा सा भी लगा दिया ना, तो ये कंट्रोल हो जाएगा। क्योंकि ये इल्ली जो है ना, ये गिडार जो है, उसे पहचान नहीं पाती है। कोई नया कीटनाशक मार्केट में आता है तो उसे पहचान नहीं पाती है, उसके प्रति अपना जो भी एक्टिविटी है, रिएक्शन जो है, उसे नहीं दे पाती है। तो उससे आसानी से कंट्रोल हो जाती है। और लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम एक ही दवा, वही देखो, एक बार जिससे हमें अच्छे रिजल्ट मिले तो किसान क्या करता है कि उसी को बार बार स्प्रे करता है। यही सबसे बड़ी गलती है जो किसान करता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। हर बार हमें नए सॉल्ट का उपयोग करना चाहिए, नए कीटनाशक का उपयोग करना चाहिए। कोई भी कीटनाशक आप लगा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार उस कीटनाशक का प्रयोग कीजिए अपनी फसल में। तीसरी बार आप कीटनाशक बदल दीजिए, तो ही आप इसे कंट्रोल कर पाएंगे। तो ये सबसे बड़ी गलती है जो किसान करते हैं। और एक और गलती है, सही समय पर जो है दवाओं का स्प्रे नहीं करते हैं। कभी दोपहर को स्प्रे कर रहे हैं, कभी देखो बरसात आने वाली है उससे पहले स्प्रे कर रहे हैं, तो बरसात आएगी तो दवा धुल जाएगी। तो ऐसे केस में भी हमें स्प्रे करने से बचना होगा। तो देखो, सही समय क्या है स्प्रे का, शाम का समय है। ठीक है, 5 बजे के बाद में आप कभी भी स्प्रे कर दीजिए गर्मियों के मौसम में। और सुबह 7 बजे तक आप स्प्रे कर दीजिए, 7:30 तक, कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको दवाओं के। ठीक है, तो मेरे भाई अब आपको कौन सी दवा लगाएंगे तो वो सुन लीजिए। चाहे तो आप सिमोडिस ले लो, लानेवो ले लो, धानुका की आती है, या आप BSF का एक्सपोनेस ले लो, या FMC की कोराजन ले लो, या फिर आप डेलीगेट का स्पाइनोटोरम वाला जो टेक्निकल आता है ना, डेलीगेट जो एक दवा है, डाओ कंपनी की आती है डेलीगेट साइड, तो डेलीगेट का इस्तेमाल कर सकते हो। गोदरेज की ग्रेसिया आती है, इसका इस्तेमाल कर सकते हो। समिट आती है टाटा रेल्स वालों की, उसका इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक, या फिर आप यहाँ इस्तेमाल कर सकते हो, एक और आती है आपकी सिनवा, IIL की सिनवा। तो सारे के सारे कीटनाशक मैंने बताया ना, अपने आप में बेहतरीन कीटनाशक हैं और बहुत तगड़े तरीके से इनको कंट्रोल कर देते हैं गिडारों को। कोई सी भी गिडार हो उसे कंट्रोल करने में सक्षम है, जो मैंने आपको बताए हैं। इन सभी के मैं नाम आपको स्क्रीन पर शो करा देता हूँ। अगर आपको कोई भी इनमें से दवा खरीदनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा, तो आप डायरेक्टली उन्हें परचेस भी कर सकते हो। तो दोस्त, यहाँ मैंने आपको बता दिया है कि कैसे, मतलब कौन सी दवाओं का आपको स्प्रे करना है। तो ये दवा मैंने जो आपको बताई है ना, इनमें से आप कोई भी एक कीटनाशक ले लो, कोई सा भी एक। लेकिन ध्यान रखिए, जो कीटनाशक आपने पिछली बार लगाया है वो कीटनाशक इसमें है तो आप उसे मत लीजिए। अगर मेरे बताए हुए कीटनाशकों में पुराना वाला कीटनाशक है जो आपने पिछली बार लगाया है, तो उसे मत लीजिएगा, कोई बदल दीजिएगा कीटनाशक। क्योंकि जब सॉल्ट बदल जाएगा, टेक्निकल बदल जाएगा, तो ऐसा है ना कि जो गिडार है वो पहचान नहीं पाएगी और उसके प्रति अपना जो भी रिएक्शन है वो नहीं दिखा पाएगी, तुरंत ही उससे ख़त्म हो जाएगी। और एक ही आप बार बार लगाएंगे तो भैया उनमें आएगी रेसिस्टेंट पावर, यानी कि प्रतिरोधकता, और जिसके कारण उस दवा से कभी कंट्रोल नहीं होने वाले हैं। कोई भी सॉल्ट हो, कोई भी दवा हो, आप रिपीट स्प्रे मत कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही बार उसे लगाइए। ये विशेषकर आप ध्यान रखिए। और जब भी आप दवा लगाएं तो एक सिलिकॉन बेस्ड स्प्रेडर, ध्यान रखिए, सिलिकॉन बेस्ड ही लेना है, उल्टा सीधा कोई नहीं उठाना है चिपकू। तो वो आपको इसमें डाल के स्प्रे करना होगा, तो आप इसे कंट्रोल कर लेंगे। तो मेरे भाई, इसके अलावा यदि आपकी कोई भी समस्या है, कोई भी मतलब आपको क्वेरी है बैगन की खेती से रिलेटेड, तो आप बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं और कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा मोबाइल नंबर है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ईमेल आईडी है, इंस्टाग्राम का भी आईडी, आप वहाँ पर भी हमको संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए दोस्त, अब मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।
यहाँ तक हमने आपको बताया। क्या जानकारी पसंद आई आपको? अगर आई है ना मेरे भाई तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।